हेलो, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। मैं आशा करता हूँ आज तो आपने सब ने प्रॉफिट बनाया होगा। सब एनालिस्ट से अलग जाके मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट बढ़त के साथ खुलेगी और वो खुली, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों अच्छा उछाल आया। मैंने जो कॉल ऑप्शन आपको दिए थे उसमें आपको तगड़ा मुनाफा हुआ है। अगर हुआ है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी चैनल में मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। ओनली इट इज़ 159 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बहुत कम दाम है। और इसमें अगर 2-3 ट्रेड भी आपके अच्छे चले जाएंगे तो मैं मानता हूँ आपको कोई आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा। अब हम ये बात करते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो देखिए, निफ्टी में आपको, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। निफ्टी में आपको 24,400 का कॉल लेना है। बैंक निफ्टी में आपको 51,300 का कॉल उठाना है। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल लेंगे तो हेजिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इसी एक्सपायरी के कॉल लेना चाहते हैं तो आप हेजिंग करेंगे तो आपका लॉस कम हो जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा। लॉस के बजाय रिस्क विल बी द मोर प्रॉपर वर्ड्स। तो लेकिन ये आपकी मर्जी है। मैं कल हेजिंग के लिए नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो यू मे ऑप्ट फॉर हेजिंग। और अगर पुट लेना है मान लीजिए तो आप 24,450 का निफ्टी का पुट ले सकते हैं और बैंक निफ्टी का 51,400 का पुट ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपायरी अब बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही है। ट्रेडिंग डेज बहुत कम है, बीच में दिवाली की छुट्टी भी आएगी। नेक्स्ट एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी मंथली एक्सपायरी है वो आ रही है बिल्कुल। तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ। आप ICICI बैंक के 1300 रुपये के कॉल को देखिए फॉर दी करंट मंथ एक्सपायरी। वो सिर्फ 8 रुपये के भाव में शायद आपको मिल सकता है। इसके अलावा रिलायंस का 1340 का कॉल भी आप उठा सकते हैं। इसका भाव भी 8 रुपया चल रहा है। और आप अदानी पोर्ट का 1360 का कॉल उठा सकते हैं, जिसका भाव 16 रुपीज़ तक के आसपास शायद चल रहा है। कल जो भी उसमें बढ़त या घटत आए वो अलग बात है। सबसे ज़्यादा आपको मैं सजेशन करूँगा वो है टाटा स्टील का। देखिए, टाटा स्टील के शेयर अब रुकने नहीं वाले हैं। अभी वो जाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे। आज एयरबस के प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमारे परम आदरणीय माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बड़ौदा में, गुजरात के वडोदरा में किया। तो ये टाटा की ही कंपनी है, टाटा ग्रुप की ही कंपनी है जो एयरबस बनाएगी बड़ौदा में। तो देखिए, आज भी उसमें हल्की सी बढ़त आई, लेकिन खुदा खैर करे कि आज वो 150 तक नहीं पहुंचा है। उसका क्लोजिंग 149 का आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसका 150 रुपीज़ का कॉल ले लीजिए, जिसका भाव चल रहा है सिर्फ 1 रुपया 35 पैसे। कल इसमें थोड़ा सा
प्लस माइनस हो जाएगा, वो आप देख लेना। और इसके अलावा आप नेस्ले का शेयर भी उठा सकते हैं, इसका ऑप्शन, इसका लोड सिर्फ 200 का ही है और 21 रुपीज़ के आसपास आपको 2280 वाला कॉल शायद मिल जाएगा। लार्सन एंड टोब्रो में भी आप जा सकते हैं, एप्रोप्रिएट कॉल प्राइस। और टाटा स्टील के अलावा एक दूसरा शेयर मैं जो स्ट्रॉन्गली आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इन द सेंस सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है आईटीसी। देखिए आईटीसी अब कई सारी उत्पादनों में सक्रिय है, जिसमें कई उत्पादन ऐसे हैं जो दिवाली के दिनों में इसकी ज़्यादा खपत रहती है, तो इसमें उछाल आ सकता है। आईटीसी का शेयर आप सिर्फ 3 रुपया 20 पैसे में ऑप्शन ले सकते हैं 485 का। तो टाटा स्टील और आईटीसी ये दो तो खास है जिस पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने लिया और लॉस होता है थोड़ा सा, तो आप उसमें से निकल जाइए। ये एक रिस्क टेकिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसमें लॉस नहीं आएगा, और आएगा तो भी बहुत कम लॉस आएगा। क्योंकि अभी देखिए कल मार्केट है, 30 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, 31 को दिवाली है, लेकिन शेयर बाज़ार में दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर को है। मतलब दिवाली हमें 2 दिन तक मनानी है। 31 तारीख को भी दिवाली आप मना सकते हैं और 1 को भी आप दिवाली मना सकते हैं, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली का जो है हमारे एक्सचेंजेस में वो 1 नवंबर को है। इसको आप याद रखें। और शाम को करीबन 5:45 PM पे ये ट्रेडिंग सेशन चालू हो जाएगा। वो पहला भाग 15 मिनट का होगा, इसके बाद 1 घंटे का और समय मिलेगा। तो ये करीबन सवा घंटे का ट्रेडिंग सेशन, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो दिवाली का है वो आप याद रहें। और फिर 2 तारीख से बाज़ार रेगुलराइज हो जाएगी। तो ये माहौल है। आज नास्टेक फिर से सुधरा है, अच्छा सुधरा है, डाउ जोन्स भी सुधरा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी करीब 261 पॉइंट अप चल रहा है फिलहाल। तो कल मेरा मानना यही है कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा और आपको उसमें मुनाफा होगा। जो जो ट्रेड मैंने दिए उसको कृपया आप नोट कर लीजिए और मार्केट को देखते देखते, देखो मार्केट बढ़त के साथ खुल रहा है और काफ़ी बढ़ता है तो फिर आप कोई ट्रेड न लें, और जब प्रॉफिट टेकिंग आए तो जो शेयर मैंने बताए खास करके टाटा स्टील और आईटीसी, ये 2 पे आप नज़र रखें। आईसीआईसीआई बैंक पर भी नज़र रखें। ये 3 तो मेन है, बाकी जो नाम मैंने लिए उस पर आप अपने हिसाब से ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि क्या स्टॉक लेना है, तो इस हिसाब से आप स्टॉक लेंगे। और यही एक बात और बता दूं कि हम जब दिवाली टू दिवाली प्रॉफिट यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं वो तो आप सबको पता है। इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप अब के बाद शायद कल से हो सके तो एक नोटबुक और बॉल पेन आपके साथ रखेंगे, जिससे आपको ये अनुमान आएगा कि कुछ पॉइंट्स जो लिखने के लायक होंगे वो आप लिख पाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप बॉल पेन और नोटबुक कृपया अपने साथ रखें, और जैसे आपके पुराने स्कूली डेज़ को आप याद करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
और मैं मानता हूं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक आप काफ़ी प्रॉफिट कमाएंगे और इस प्रॉफिट से आप खुशहाल हो, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लाइन पे अब हम जा रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर टाइम है, टाइम का कोई प्रश्न नहीं है। फिलहाल अच्छा टाइम है, हम डेफिनेटली कुछ बढ़िया कर पाएंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आप कमा लें। देखिए, जो पॉइंट्स मैंने पहले बताया था, पॉइंट नंबर 1 था कि हमारे अकाउंट को जब तक हम नील नहीं देते हैं तब तक हमारी मूड़ी हम ट्रेडिंग में डाल देते हैं, जो कि गलत बात है। दूसरा पॉइंट है कि हम जहाँ तक हमारे पास हमारे दूसरे अकाउंट में पैसे हैं तो उसको भी हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं और फिर ट्रेड लेने लग जाते हैं। ये भी गलत चीज़ है। फिर हम प्री मार्केट ओपनिंग को कुछ ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस पर भी इतना ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आइडिया लेना ज़रूरी है कि कितना पॉइंट बढ़त है या कितने पॉइंट की गिरावट है। और हम जो गैप अप और गैप डाउन का प्रोजेक्शन करते हैं वो भी सही बात नहीं है। और एक चीज़ जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि एक बार प्रॉफिट लेने के बाद हम उसी ट्रेड में या किसी और ट्रेड में बार बार उलझते हैं, ये भी गलत बात है। आपको मार्केट ने दे दिए पैसे, ठीक है, भगवान का आभार मान के बैठ जाइए कुछ घंटों के लिए, फिर मार्केट का मूवमेंट देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। और हम क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रेड लेते हैं उतना हमारे प्रॉफिट का इरोजन होता है और कभी कभी तो हमारा लॉस, जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। और हम MTF में ट्रेड लेते हैं, मतलब मार्जिन मनी, उसमें हम प्लेजिंग करते रहते हैं और प्लेजिंग करने के बाद कभी भी हम इसको सेल भी कर देते हैं। तो ये बात भी ठीक नहीं है। प्लेजिंग करने का चार्ज होता है, प्लेजिंग रिलीज़ करने का भी चार्ज होता है, तो ये आपके ब्रोकरेज को कई गुना बढ़ा देता है। तो आपको जो शेयर रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको ही कृपया आप प्लेज करने का रखें। इसके बाद जो MTF ट्रेड है उसमें हम बहुत रैपिडली स्विच ओवर करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि रिलायंस चल रहा है तो विप्रो को मैं सेल कर दूं और रिलायंस ले लूं, रिलायंस को सेल करके मैं विप्रो ले लूं। तो जो शेयर आपने प्लेज करवाए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है और उसमें आपको स्विच ओवर नहीं करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो स्विच ओवर नहीं करना है। और हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को एट दी एंड लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके कारण जो मैंने आगे की लाइनों में बताया वही कारण है। तो इस पर आप मनोमंथन करें, उस पर आप रिसर्च करें और अपने हिसाब से ट्रेड लें। और जो एडवांस एक्सपायरी के सौदे हम करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो ये बात आपको समझनी है कि जब एक्सपायरी बिल्कुल अपने एंड की तरफ हो तभी आप एडवांस एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हैं। या तो अगर आपको पता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक बढ़ने ही वाला है, कोई ऐसा इवेंट है जिसका रिजल्ट बिल्कुल ऑब्वियस है, उसमें आप एडवांस ट्रेड ले सकते हैं। बाकी एडवांस एक्सपायरी के सौदे में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। और जो फ्राइडे का दिन है वो भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक डेज है, क्योंकि अंततः इसमें मार्केट डाउन हो जाती है। तो हमें अगर पॉसिबल है तो फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं लेना है।
अगर लिया है तो इसको स्क्वायर अप करके ही जाना है, ताकि सैटरडे संडे का जो हॉलीडे है वो आप बहुत ही मज़े से बिता पाए, आपकी नींद खराब ना हो। जैसे हम कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में, हम गैप अप के चक्कर में फ्राइडे को भी अगर हम हमारे ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो बड़ा रिस्क हो जाता है। इस बाबत को कृपया आप ध्यान में रखें। और आप हमेशा ये जानिए कि ये एक्सपायरी छोटी है या बड़ी। अगर बीच में कोई छुट्टी आ जाती है वो तो छोटी एक्सपायरी हो जाती है, तो प्रीमियम गलने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। आपको पता नहीं लगता प्रीमियम कब गलने लगते हैं, और बहुत जल्दी से गल जाएंगे, आपको लॉस होगा। और जब भी आप मेंटली अगर आप फिट नहीं हैं, किसी भी कारणवश, हो सकता है बीबी के साथ कुछ बवाल हुआ हो, घर में किसी की तबीयत ठीक ना हो, कुछ पैसों की दिक्कत हो, तो ऐसी मनोस्थिति में आप बाजार से दूर रहें, कृपया दूर रहें। ये आपको देखना है। तो ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और भी मुद्दे हैं जिसको एक के बाद एक, अब तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्मार्टली इस चीज़ों को समझेंगे। देखिए अभी सब कुछ स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट कार्ड आता है, हा? सब एवरीथिंग इज स्मार्ट। तो यू हैव टू बी स्मार्ट टू बुक प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। ये कोई खिलौने की बात नहीं है, फटाके की बात नहीं है। आप आराम से मनोमंथन करें। मैंने जो पॉइंट बोले हैं वो मैंने खुद ये सब गलतियाँ की थी, जिसकी मार मैंने इतनी झेली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपके लिए अच्छा है कि मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ऐसा कृपया न करें, इससे आपको लॉस होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी होगा। मैं किसी भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। ये एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया हमारा वीडियो है। आप कृपया इस बात की नोट कर ले कि अगर आपको लॉस होता है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप ऐसे बोलेंगे कि ये चाचा ने ये कहा तो हमने ये लिया तो हम मर गए। तो ये आपको सोचना है कि आपको शेयर लेना है या नहीं लेना है। तो काइंडली आप इस बाबत को ध्यान में रखें। और देखिए मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने आज मैंने दिए हुए ट्रेडिंग ऑप्शन कल वाले वीडियो में दिए ट्रेडिंग कॉल्स में अगर आपको फ़ायदा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो काइंडली आप देखिए और कृपया मुझे सहयोग करें। और कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर से एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, फिर से दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ।